बाद नानी दे रही है आई के उन्होंने बतावा थे हमारा नानी हुआ है, हमारा नाना हुआ है, हमारा नानी और हाईजैक कर लेते हैं और राजनीति करते हैं। राजनीति वो कर रहे हैं, अब उनकी फटी हुई है कि यहाँ से जाना है। अपराधी लोग दबाते हैं गला। कौन अपराध? अरे उसी जिसका नाम ले रहे हैं आप। नाम बताइए। हाँ जिस अवधेश की बात जिस पार्टी में है वो नेतेकार से गोली चलाना बता रहे हैं। अमानीगंज में क्या हो गया? रतिया के हुआ सब जनता खेद ले जब आज पेपरवा में देखा तो क्या खदेड़ ली? उन्हीं का है, नेता का, अवधेश का। अवधेश हाँ काहे का? जवन कांडवा भा रहा है 5-6 रोज बाद जात गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं और ये सरकार कुछ लगा। दादा आप भी कुछ कह रहे थे, कहाँ बुलडोजर करते रहे? कहा जहाँ अत्याचार हो योगी का वही बुलडोजर चलेगा। हाँ चाचा कह रहे हैं जहाँ पे अत्याचार होगा वहाँ पर योगी का बुलडोजर कर देगा। थोड़ा सा आप भी बोल दीजिए, क्यों हट रहे हैं पीछे? जी बताऊँ, पूछिए। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्या लग रहा है आपको? बहुत भारी मात्रा में जीते थोड़ मोड़। हाँ जो 50,000 से कहता था बटियार हाथे लाग गए उनके, तो बटियार हाथे ना लागे बता दिया उनका। सगरा वटवा धमारा का बटर लगे उनके नानी दे रही है आई के उन्होंने बतावा थे हमारा नानी हुआ है, हमारा नाना हुआ है, हमारा नानी और हमारा फुफा और हुआ है, उन्हें सगरा वाटे है। जनता उनके भी किया है, काहे खारी गए 2.5 साल रात किन काव कहे हैं, इनसे पूछा, उन्हें पूछा 2.5 साल में कौन विकास तो कही दे है। कहीं योगी बाबा जहाँ करम डांडा मारे हुआ 1000 मनी तक इकट्ठे ना हो पाए, 80% वोट हुआ हमारा। नहीं कि आँख खुली रही सबका फूट रही देखे माँ, उन्हें तो खुली रही उधर प्रसाद के। कहा थे मिल्कीपुर में दुनिया कौन आदमी लेके चला है, चुनाव जीता ना पाए तो यहाँ 50,000 वोट से चुनाव जीतो। अब भैया 5 वोटे से हारी हैं, चाहे 50,000 से जिंदगी अब न जीती है करे बाद। ये जो एकदम बटियार हाट लाग गया ना भैया, अब उनके किस्मत में लाग गया बटियार हाट, अब के यहाँ पता लाग जाए। अखिलेश यादव राजा बता रहे हैं अयोध्या का। अब राजा तो भगवान श्री रामचंद्र हैं। अब भाई कोनो गोपनीय राजा होगी चुप्पे से जाएगा उनके अम्बा क्यों कैसे कब का ना बता सकते हैं। हाँ चुप्पे से ये कह रहे हैं राजा हो गए, पीछे भी चलते हैं, पीछे भी थोड़ा सा चलते हैं और भी लोगों की थोड़ा सा राय ले लेते हैं। हाँ प्रधान जी से चलिए, ये कह रहे हैं प्रधान जी से। प्रधान जी आपको क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा यहाँ उपचुनाव है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं जीत सकती। अवधेश प्रसाद जे वोट रखा है वोट तो पब्लिक को देना है। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं सारे वोट हमारे हैं। भाई देखिए जो लड़ता है वो कहता है कि वोट सब हमारे हैं। हम प्रधानी लड़े, एक हमारे खिलाफ लड़ा, उसको बहुत समझाया, उसने कहा 700 वोट पाएंगे, गिना गया तो उसका 46 वोट निकला। तो जो पहले लड़ता है वो तो पब्लिक को देना है। अब सरकार कोई ऐसा काम नहीं गलत कर रही है। योगी बाबा कद घटावा जात बा, योगी बाबा का बुलडोजर चुनाव निशान अपन बना ले चाहिए और नई पार्टी बना चुनाव लड़ाई चाहिए, पता लग जाए का है। तो अखिलेश जी ने कहा है, पेपर हम भी पढ़े हैं। अखिलेश जी ने कहा कि आप पार्टी से भाजपा निकल जाइए, अब वो आप पार्टी अलग बनाइए बुलडोजर। तो जो बीजेपी में है वो आज से नहीं, उनकी पैदाशी बीजेपी में संत है। वो जोगी जी संत हैं, जोगी जी संत है जो है। क्या आपको क्या लगता है योगी का कद घटाया जा रहा है? मोदी कोई कद घटा नहीं सकता है, योगी मोदी कोई कद घटा नहीं सकता है। उनका बात ये कह रहा है योगी का कद घटाया नहीं जा सकता। कभी नहीं घटेगा योगी का कद, यहाँ से नहीं घटेगा। हम लोग अयोध्या का बदला मिल्कीपुर में लेंगे। अयोध्या का बदला मिल्कीपुर में किससे लेंगे? किससे लेंगे? जीतेगी यहाँ बीजेपी, सपा से लेंगे। सपा से? क्योंकि अभी हम बाहर कर्नाटक गए हुए थे। अभी तो पैर टूट गए हैं तो महाराष्ट्र में होते। टिकट मोबाइल पे है। हम जहाँ बाहर जाते हैं लोग अयोध्या के नाम पर हिंदू समाज को गालियाँ देते हैं और कहते क्या वहाँ हिंदू नहीं है। मैंने वीडियो कॉल करके यहाँ की जनता को भी दिखाया था। तो यहाँ पे केवल बीजेपी अब की चलेगी और कोई चलेगा नहीं। कमर कस चुके हैं, कमर कस चुके हैं। मोहित खान जो अभी होता बलात्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब सपा वाले करवा रहे हैं और इसलिए करवा रहे हैं कि इनका कद घटेगा नहीं। वाले कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे मामलों को हाईजैक कर लेते हैं और राजनीति करते हैं। राजनीति वो कर रहे हैं, अब उनकी फटी हुई है कि यहाँ से जाना है, डफला बज रहा है। हाँ हम लोग यहाँ पर बैठ करके मीटिंग करते हैं। जैसे आप आए तो बता देते कि अवधेश को वोट देंगे, अब आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, सब वोट बीजेपी के यहाँ जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, एक तरफा भारतीय एक तरफा। अवधेश प्रसाद कहते थे एक तरफा हमारा वोट है। उनका कुछ नहीं, अब 17 में हार गए हो,
ये 80% वोट हमारा। तो काहे हार गए है भाई? कहा था हमारे बहुत रिश्तेदार है नहीं। उनके रिश्तेदार हैं तो और सबके रिश्तेदार नहीं ना है। आप बताइए बीजेपी से भी तो कोई जो है हरिजन ही आएगा, और सपा से वही है अजीत प्रताप, तो उसका नहीं रिश्तेदार है, रिश्तेदार सबका है। कहीं 50,000 वोट से चुनाव जीता। 50,000 वोट से आज तक यहाँ बाबू मित्र सेन यादव ना जीत पाए। उनका जिसकी धरती है उनके मुहिम करखा ला गया, 50,000 का चैलेंज कर, जमीन उनके नाम लिख दी, 10 बीघा जमीन के नाम लिख दिया, 50,000 जीत जाइए। तो योगी बाबा यहाँ जिता न पिए, चाहे जो कह डाउ दुनिया कौनो आदमी आ जाए चुनाव न जिता पाए। यहाँ योगी बाबा जीतेंगे। कहीं योगी बाबा का बोरम लायक वोट गुरे दी है, योगी बाबा ही जीतेंगे यहाँ। हाँ, यहाँ पूरी जनता हम लोग बैठते हैं, आप लोग आते हैं, चाहे जिसको बताएं, केवल जीतेगी बीजेपी। आपको क्या लग रहा है चाचा? हाँ बीजेपी जीतेगी। हाँ बड़े धीरे से बोल रहे हैं। अरे जोर से बोलने से क्या मिलेगा, चाहे जैसे बोले, गला दबा के बोल रहे हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा बोले। गला दबा के बोल रहे हैं या वैसे? कौन दबाए गला? हथियार लोग दबाते हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अपराधी लोग दबाते हैं गला। कौन अपराधी? कौन? अरे उसी जिसका नाम ले रहे हैं आप। नाम बताइए। हाँ जिस अवधेश की बात जिस पार्टी में है वो निहत्थे कार से गोल चलाने वाला कौन था, बताइए कौन था? कहते हैं कि यहाँ पर सारा वोट हमारा। अरे राक्षस की बात मत करिए, यहाँ सब मानव हैं, दानव नहीं है। हाँ यहाँ से हारेगी सपा, यहाँ निश्चित हार जाएगी। कहते हैं सारे वोट हमारे हैं। अरे वोट लेके पैदा हुए हैं वो, बहुत रिश्तेदार बताते हैं। अरे रिश्तेदार उनके सब यहाँ रिश्तेदार खड़े जितने हैं। चाचा भी कुछ कह रहे हैं, चाचा भी कुछ कह रहे हैं, कुछ अमानीगंज का बता रहे हैं। अमानीगंज में क्या हो गया? रतिया के हुआ सब जनता खेद ले जब आज पेपरवा में देखा तो क्या खदेड़ ली? उन्हीं का है, नेता का, अवधेश का। अवधेश हाँ काहे का? जवन कांडवा भा रहा है, 5-6 रोज बाद जात गए है और रात के गए है, वो दिन के कब्बो दिखाई ना पड़ते, कहीं मुहिम करखा लाग बा। पिछली बार रहे उनके जी खासा रहा है, रात के छोड़ दिन के निकलता ही नहीं रहे। का जनी करखा लाग बा, का जनी के हुआ चोरी खान कर जा रात छोड़ दिन में यहूँ कब्बो ना आया बा है। हाँ कहा थी भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों पर राजनीति करा था। अरे भदरसव में है तो जवान है, भदरसम का बोले है, भदरसम का बोले है, भदरसव वाले कांडवा में है का बोले, काहे कि इनके बोलतिया बंद हो जात गए। मैनपुरी में है तो राहत जात गए रहे है, और तो कहते रहे हमारी पार्टी के नहीं हुआ, जब फोटो पूरा दिखाई दे कि ये टिकटवा केकरे सथवा दिए गए रहे है, तो क्या करें, यहू पढ़ लिया। ये पोजीशन है, डकैतों को मारने पर फिल्माती है सपा, जिस पार्टी चुनाव लड़े 50,000 जीत। यहू नोट कर लिया। हाँ वोट कौन देगा ऐसे चोर आदमी को? अरे जिसकी आप बात कर रहे हैं चोर को वोट कौन देगा? हाँ जो अपराधी का साथ देने वाला होगा, चोर गुंडों का साथ देने वाला होगा। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं हाँ। कि सपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं, और ये सरकार अंकुश उनकी भगा लेगा नहीं करवाता है। अवधेश ना वो पार्टियां ना उन्हीं करवाता है, उन्हीं करवाता है। काहे ना भदरसा वाले कांडवा का है वहाँ की काहे बोले भाजपा को छोड़ किसी पार्टी वाले की आवाज निकली मुंह से, वो किसी बहन बेटी नहीं है। कह रहे हैं राजनीति कर रही है। मैं कह रहा हूँ वो किसी की बहन बेटी नहीं है, आपके पास बहन बेटियां नहीं है। कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस राजनीति कर अरे एक बार आप कहें उनकी बहन बेटियों से हो रहा है। सही आए कि गलत आटा है, भदरसा वाला कांडवा वो सही आए कि गलत आटा है, वो झूठ है। आप बताइए हमको। वका राजनीति करते हैं तो वका साबित कर रहे हैं कि काव सही है काव ना। और आज मैं कह रहा हूँ पेपर क्या कह रहा है, इसको आप पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल ये झूठ है, दिखाया हमारे कैमरामैन ने दिखाया, जो जिसको देख लीजिए आप। तो ये सपा का कृत्य है, अपराधियों को पालना, दूसरे की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करना, ये इनकी मानसिकता है। समाजवादी पार्टी पर चाचा बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद को लेकर भी यहाँ पर लोगों ने तमाम तंज कसे तमाम बातें कही। मिल्कीपुर में माहौल क्या है वो आप देख रहे हैं। मिल्कीपुर पर इस समय पूरे देश दुनिया की निगाह है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मिल्कीपुर में क्या हो रहा है, मिल्कीपुर के लोग क्या सोच रहे हैं, अयोध्या का बदला क्या भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी। तमाम ऐसी बातें हैं जो लोगों के जहन में उठती हैं, और हम ग्राउंड जीरो से लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार किसके साथ होंगे, वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।
देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।